हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेलर। एक मिनट रुकिए, इस लाल को ना पहले ग्रीन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं हार्दिक अभिनंदन। चलो जी, ये लीजिए। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल ठोक दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो भाई ये वीडियो जो है, ये टेलीग्राम है साहब, ये स्विंग का है ना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग का है और ये तो अपना फ्री का है, ठीक है साहब, जहां आप देख रहे हो। अब आते हैं, बात करते हैं गोल्ड पे। तो यार गोल्ड जो है ना, उसी पे बात करना है। और मैंने बोला ये युद्ध ही कैसा जिसमें सोने का भी भाव ना बढ़े है। तो चलिए, अच्छी बात है, हम तो नहीं चाहते कि कोई युद्ध वगैरह हो, क्योंकि सोना नहीं बढ़ेगा तो दूसरा साइड बढ़ जाएगा, है ना। तो सोने में अभी सही बता रहा हूं, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो आप बोलिएगा क्या फालतू बात करते हैं, सोना में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। अब उससे ज्यादा किस में स्ट्रेंथ दिखेगा, सोना में नहीं दिख रहा है तो आपको अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि सोना में वो वाला स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है जो आज से 1 साल पहले दिख रहा था। कि और उस समय हम लोग कह रहे थे कि नहीं, सोना भागे ना भागे, सोना भागेगा, मार्केट भागे ना भागे, सोना भागेगा, गोल्ड भागेगा। इसका हम लोग 1 साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखे थे। अभी वो चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो युद्ध हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, चलो आई एग्री, बट वो चीज नहीं दिख रहा है। 6 महीना पहले छोड़िए, 1 साल पहले देखते हैं। तो 1 साल का आप 1 साल का जो पहले का व्यू था और सोना पे जो मेरा बुलिश थे हम, वो आज नहीं है ना। बात समझ रहे ना। हाँ, तो यहाँ मैं 1 ईयर लगा लेता हूँ। यस, 1 ईयर आ चुका है। और यहाँ 1 मिनट, रिफ्रेश मत हो जाना। हाँ, ये देखिए 1 ईयर में गोल्ड आपको 36.19। ओ भाई, क्यों अत्याचार कर रहे हो। 36% का भाई सोना रिटर्न देगा तो ये स्टॉक वाले जो है, जितनी कंपनियां खुली है, ये तो बंद हो जाएगी। अरे भाई, जिसको 36% का रिटर्न अगर हर साल देने लगे गोल्ड, तो जो कंपनियां है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी साहब, ये सब तो बंद हो जाएंगे। फिर तो सब यही परसेंट देते, यही लगा देंगे, हैं। बात समझ रहे हैं, सब गोल्ड ही खरीद लेंगे। तो गोल्ड का इतिहास अच्छा है, सुनहरा नहीं है। सुनहरा इन द सेंस मतलब क्या है कि आप सोचोगे कि इसमें वो रिटर्न बन जाए जो आपको वेल्थ बना दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो इक्विटी आदमी करता है ना। हाँ, ये है कि हम लोग इसको रखते हैं हेज के पर्पज से, कि थोड़ा पोर्टफोलियो में रहेगा तो पोर्टफोलियो हेज रहेगा। चाहे कोरोना का गिरावट हो तो वहां भी पोर्टफोलियो हेज हो गया। मार्केट गिर गया, आपको निफ्टी 20-20, 22% से ज्यादा टूट चुका है, 30-30% टूट चुका है, 36% टूट चुका है, तो गोल्ड वहां 50% का रिटर्न दे दिया, तो वहां आपका पोर्टफोलियो सही रहा। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध में हुआ, वहां भी मार्केट टूट गया, खट खट खट, तो वहां भी आपको इसका बेनिफिट मिल गया। बराबर बोले कि नहीं बोले? आप बोलोगे हाँ बराबर बोले। तो आप बोलोगे ना सर, मजा नहीं आया, तो चटुआ में दिखाइए ना कोई बात नहीं। अरे बीच बीच में बोलना पड़ता है, समझे। देसी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे ना तो ये यूट्यूब वाला लोग खिसिया ना जाता है, उन लोगों को लगता है कि कौन चीज़ बोल रहा है। तो बीच बीच में मेरे को मजबूरी है साहब कि इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। अब किसी को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भी ठीक है भाई साहब, जो है सो है भाई। आखिर एक बड़े अच्छे हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बोला कि सर वो डायलॉग आजकल नहीं आ रहा है कि वेलफेयर उतना ही करूंगा कि मेरा फेयरवेल ना हो जाए तो बोले चलो ठीक है सर। तो यहाँ से जो ये आप दिख रहे हैं ना, जो ये रावी चिनाव की तरह ये जो नदियां बही हुई है, ये ईसीजी मशीन की तरह टूटाई टूटाई टूटाई, ये भाई साहब निफ्टी 20 है, ठीक है साहब। निफ्टी 20 को लगाए, मतलब निफ्टी 50 को हम जिस ETF से कवर करते हैं, निफ्टी 20 को। जो नए साथी हैं, आप चिंता मत करो, आपको जल्द ही एकदम A to Z का लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अब Z तक पहुंचे ना पहुंचे वो एक अलग बात है, लेकिन ABCD तो आपको सिखाइए देंगे, है ना। जैसे नहीं 1 to 100 पहुंचे ना पहुंचे, पता चला आप लोगों को 1 to 16 तक जाते जाते ही काम हो जाएगा, है ना। आप लोग सब गाना गाने लगिएगा 1 2 3, तो वही वाला बात हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप बोलिएगा सर छोड़ो ना, आगे क्या सीखना, पैसे बनने लगेंगे, मौज करो। तो सर अब आइए अपने टॉपिक पे। तो गोल्ड का इतिहास उतना भी नहीं मतलब है कि जो समझ रहे हैं। हाँ, ये बात यहाँ मैंने 5 साल का चार्ट लगा दिया, ठीक। निफ्टी 20 का जो निफ्टी 50 को कवर करता है, और गोल्ड को जो कवर करता है गोल्ड 20 का। 5 साल का चार्ट जब मैंने लगाया तो आपको एक चीज दिखाता हूं। ये गोल्ड 90 अभी 36% का रिटर्न दिया है, तब जाके ये 99.40। अब इसमें कंपाउंडिंग वगैरह आप लगा लेना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, CAP है, जो भी है ना, कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट है, जो भी है वो आप समझ लो, भावना समझ लो साहब, है ना। बाकी ज़्यादा हम लोग बाल का खाल नहीं निकालते हैं, जहाँ निकालना रहता है वहाँ हम बहुत अच्छे तरह से निकाल लेते हैं, बाकी इन छोटी चीज़ों में हम ज़्यादा माथापीची नहीं करते। तो यहाँ पर ही देखिए, मोटे तौर पे जैसे वो आम आदमी नहीं होता है, उसके हिसाब से मान लीजिए 99.40 का आपको रिटर्न दिया गोल्ड 5 साल में, तो 5 से भागा दे दिए। अब इसमें जो थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा प्रो है, प्रो इट मीन्स थोड़ा सा एडवांस है, तो वो बोलेंगे सर ये कंपाउंडिंग का भी इसमें ऐड होगा। हाँ, आई एग्री, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो मेरे जैसन है, जिनको कुछ नहीं पता है,
है ना, वैसा आदमी के लिए कि 99 में से आप 5 का भागा दे दीजिए, कितना निकल के आया 19.88। ठीक है, तो ये रिटर्न आपको दिया है 5 साल में। इस साल में 36% का रिटर्न देने के बाद, 38% का रिटर्न देने के बाद ये रिटर्न अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब गोल्ड का जो है इतना भी रिटर्न नहीं है। अगर 36 माइनस कर दे तो आप ही बोलिए, एक साल हम हटा देते हैं। हम क्यों पिछले साल बुलिश थे कि 99 माइनस 36, एक बात हम कर रहे हैं, कितना हो गया 99 माइनस 36, एक मोटा मोटी तो 63 हुआ ना जी। अब 63 को 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, 63 को 4 से भागा दे दीजिए, कितना का रिटर्न आ गया, तो 15.75। हाँ, तो ये रिटर्न ठीक है। गोल्ड 12-15%, 15% तक ठीक है। आप सोचेगा 36%, वो नहीं। इसलिए मैं बुलिश था पिछले साल। इस साल क्यों बुलिश नहीं हूं? यहां मतलब इस साल जो सितंबर में हाई लगाया, अब बताइए बिना मतलब कई करेक्शन दे दिया, ओवर वैल्यू हो गया इसलिए करेक्शन हो गया। बताइए, कोई युद्धो नहीं हुआ, कोई पंगो नहीं हुआ, फिर ओवर वैल्यू में करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर ही ये आपको 155% का अभी के टाइम में रिटर्न दे रहा है। क्लियर है साहब? अभी के टाइम में तो ये चीज समझिए, 155% का रिटर्न दे रहा है। अगर यहां पर ही आप जिस तरह गोल्ड को 1 साल माइनस किए, तो इसका भी 1 ईयर का देख लेते हैं क्या रिटर्न दिया है। तो ये देखिए 1 ईयर का 6% का रिटर्न दिया है, बल्कि अभी नीचे से ऊपर आ गया 25,000 पे, तब 6% का रिटर्न आ रहा है। तब आप बताइए, हम 6 महीना साल भर पहले मार्केट मतलब उस पर थोड़ा हम बेयरिश थे, तो गलत कहाँ थे? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो अब 5 साल में देखिए इक्विटी कैसे रिटर्न बना के देता है, ये बात तो सही है, इसीलिए हम लोग इक्विटी को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और 155 में आप अभी 1 साल से गिरा हुआ है, 31 को भागा दीजिए, 5 को भागा दीजिए। अच्छा, वही बात तो वही है, 5 ईयर 31% का आपको निकल के मोटा मोटी आ गया। अब गोल्ड का 19 है, 31 है, फर्क है कि नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और 1 साल का यहाँ जिस तरह अभी दिख रहा है, इसमें माइनस कर दीजिए 6%, तो कितना हो जाएगा? 149 हो गया ना सर। अब 149 में डिवाइड कर दीजिए 4 को, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न आ गया? 37.25। ये निफ्टी का है। तो आप बोलोगे ओहो बात तो सही है सर, इतना रिटर्न देता है। तो मैं बोलूँगा भाई इतना भी रिटर्न नहीं देता है, वो भी सुन लीजिए काहे रिटर्न दिख रहा है, उसका भी कारण बता देते हैं। कि जो 5वां साल जो आप बोल रहे हैं ना, ये 2020 का भी यहाँ आ रहा है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है। 15 जून 2020 को मार्केट आपको पता ही है कहाँ था, निफ्टी। तो ये उस रिटर्न के कारण निफ्टी में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। नहीं तो इनका जो एवरेज निकल के आता है, ये मोटा मोटी गोल्ड का 15 के आसपास और निफ्टी का 20-22, ये एवरेज निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि वो भी डिस्क्लेमर देना जरूरी है, नहीं तो आधा आदमी सोचेगा कि हाँ इतना रिटर्न बन रहा है 37%, तो तू तो घर द्वार बेच के लगा देगा। इसीलिए ये भी बात आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2020 का जो गिरावट था उस समय से ले रहा 5 ईयर चार्ट, तो ये चीज़ है। अब आप बोलेगा हाँ अब ठीक है, तो तब ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं सर कि गोल्ड में, अच्छा गोल्ड का ना है तो गोल्ड में देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या चल रहा है। तो गोल्ड जो है फिलहाल ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन हुआ है, तो नॉर्मल है। कोई यहाँ पर ही बड़ा पैसा से ट्रेड नहीं करने का है ना। और ये युद्ध ही कैसा है जो गोल्ड को 86 के लिए नहीं ले जा रहा है। मैं 86 के लिए इसको स्विंग के लिए भी मैंने बाई किया था। ठीक है, और अभी 2-3 दिन पहले ही बाई किया, 2 दिन पहले, परसों कि कल किया था, शायद कल किया था, मे बी हाँ कल ही किया था। तो इसको किया हूँ, अभी देखता हूँ कि आएगा, लेकिन है अपना मतलब क्षमता से कम बाई किया था। ये नहीं क्षमता से ज़्यादा नहीं, शेयर मार्केट में होता क्या है कि क्षमता से ज़्यादा आदमी ट्रेड कर लेता है, और हम लोग क्या है कि क्षमता से हमेशा कम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मतलब 50% का मैंने स्विंग के लिए बाई किया था कि अब युद्ध हो रहा है तो भैया तनी तो भागवे ना करेगा, आई भाग नहीं रहा, गिर रहा है। तो अच्छा है, इतिहास अगर देखिएगा तो युद्ध अगर नहीं होता है, युद्ध को साइड हटा दीजिए, तो गोल्ड में यहाँ पर ही गिरावट आएगा। अगर युद्ध नहीं होता है, युद्ध खत्म हो गया चाहे कुछ किसी भी कारणवश, तो यहाँ आपको गोल्ड में गिरावट आएगा और गोल्ड आपको 77 के प्राइस और 75 के प्राइस तक आता हुआ दिख जाएगा। अगर ये साल 1.5 साल साइडवेज निकल गया, तब फिर ये इस जगह को होल्ड कर जाएगा। तो ये चीज़ मान के चलिए कि युद्ध के कारण चाहे ऑलरेडी गोल्ड भाग चुका है, ये आपको भी पता है, गोल्ड भाग चुका है, जिस कारण अभी आप लोग मतलब ये चीज़ समझ रहे हैं कि गोल्ड ऑलरेडी भाग चुका है, जिस कारण से ये शांत है। अभी तो अप्रैल में भागा था, तो इसलिए तो मेरे हिसाब से अगर युद्ध रुक जाता है, क्योंकि भगवान करे रुक जाए, लेकिन आसार तो नहीं दिख रहे, कुछ बड़ा ना हो, इतने में हो जाए कि रुक जाए तो ठीक है, तो यहाँ से गोल्ड में गिरावट आएगा। अदरवाइज गोल्ड वापस से अपने टॉप को काट के आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, बाकी पोजीशन होल्ड में है। लॉन्ग टर्म वाले अपना पोजीशन को कोई छेड़खानी मत करिए, अपना जो चल रहा है चलने दीजिए। बाकी मैं पोजीशन आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जो मेरा खुद का पोजीशन है साहब, वो मैं TVSM स्विंग पे शेयर करता हूँ।
तो वहाँ से भी आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। तो मेरे पास गोल्ड का एक स्विंग के लिए मैंने बाई कर रखा है। सोचिए युद्ध होगा, गोल्ड यहाँ से नया भागेगा, लेकिन नहीं भागा, नहीं भागा तो कोई बात नहीं। अगर हम इतने खुद किस्मत होते हैं कि हमारे खरीदने से मार्केट नीचे आ जाए तो भाई साहब हम आज के डेट में सबसे बड़े मंदेरिया होते। क्या होते हैं? सबसे बड़ा मंदेरिया। इतना नोट छापते कि कोनो लिमिटे नहीं था। लेकिन अफसोस कि ये सब भ्रम होता है ना। कोई लोग ऐसा नहीं सोचे, बस नॉर्मल है, मार्केट का काम है गिरना उठना, अपना काम इन्वेस्ट करना और आगे बढ़ना, लेकिन प्रॉपर पोर्टफोलियो को वॉच करते रहना। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, क्या पता उसमें घून लग जाए, है ना। वॉच जरूर करना है, ठीक है, और समय समय पर थोड़ी बहुत खरीदारी भी करनी है और कहीं कहीं प्रॉफिट भी बुक करना है। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।